अच्छा देखो बेटे, लास्ट टाइम मैंने आपको करवाया था अर्थमेटिक सीक्वेंस, ठीक है। अब मैं आपको करवा रहा हूँ क्वाड्रेटिक सीक्वेंस। क्वाड्रेटिक सीक्वेंस में होगा क्या, देखते हैं जरा यहाँ क्या बनेगा। आओ भाई। यहाँ देखो, फर्स्ट मैं पहले वाले सीक्वेंस को ले रहा हूँ। लास्ट टाइम मैंने क्या करवाया था आपको, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस। चलो नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस करो। पहले वाले में आंसर क्या आएगा भाई? 3, 3। नीचे वाले का आंसर बताओ। 5, फिर आंसर बताओ। 7। 7। बल्कि इसको यहाँ से हटा लेते हैं अभी फिलहाल। अच्छा जी। तो ये आ गया मेरे पास D1। ठीक है, डिफरेंस आ गया मेरे पास। अच्छा क्या, हर दफा डिफरेंस अलग है? पहले 3 है, फिर 5 है, फिर 7, ऐसा ही है? अगर आपके पास डिफरेंस सेम आता तो आप कहते हैं ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है। ठीक हो गई। अभी अर्थमेटिक सीक्वेंस नहीं है। अब डिफरेंस में से डिफरेंस माइनस करो, 5 में से 3 माइनस करो, कितना आंसर आएगा? 2, अब 7 में से 5 माइनस करो। 2। ठीक हो गई मेरी बात? जी सर। एक सेकंड बस। ये भी 2 आ गया। अच्छा जी, ये आ गया 2। अच्छा, इसको हम बोलेंगे डिफरेंस 2। क्या बोलेंगे इसको हम? ठीक है बेटे। अच्छा अब देखो, इस क्वाड्रेटिक सीक्वेंस को बनाने का फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है Tn = a+n-1 टाइम्स D1। वही पुराना फॉर्मूला याद है ये फॉर्मूला? उसके बाद हम डालते हैं हाफ n-1 n-2 टाइम्स D2। ठीक हुआ मेरी बात? अब बताओ यहाँ पे इस सीक्वेंस के अंदर ए क्या है, कोई भी बच्चा रिप्लाई करे। 4। शाबाश। अब बताओ इसी सीक्वेंस में D1 क्या है बेटा? डिफरेंस वन ये होगा ना, 3, 7 माइनस वेरी 4। नाइस, वेरी नाइस। और डिफरेंस 2 क्या है हमारे पास? जो फाइनल है 2। ठीक है, समझ आई मेरी बात? अब अब बेटा हम यहाँ पे सारी वैल्यूज डालते हैं। ए की वैल्यू बताओ कितनी है भाई? क्या कह रहे थे हसन, ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू है 4। n-1। डिफरेंस 1 कितना था? 3। इस दोनों को ब्रैकेट को एक्सपेंड करेंगे हम, ठीक है। डिफरेंस 2 कितना है हमारे पास? 2। तो अब ये देखिए कि मैंने जो एक्सपेंड करा, ये समझ में आया कैसे किया? एन को पहले एन से किया, फिर एन को 2 से मल्टीप्लाई किया। n² - 2n बन गया। फिर -1 को एन से मल्टीप्लाई किया तो -1n आना चाहिए था यहाँ पे। ये इसको -1n करना पड़ेगा आपको। ठीक हो गई बात? फिर -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस का 2 आ गया। किसी को इस एक्सपेंशन में प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दे। यानी कि आपकी खामोशी को मैं समझूं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 2 और ये 2 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, आगे लेके चलते हैं। 4 + 3n-3। और ये बचा हमारे पास n² - 3n + 2। -3n कहाँ से आया, इन दोनों को ऐड कर लिया। ठीक है, बात समझ में आ गई मेरी? इसको फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ, अब डायरेक्ट सिंप्लीफाई करूंगा। पहले n² एक ही जगह है, दोबारा n² नहीं आ रहा। अब लाइट टर्म्स कौन कौन सी हैं? 3n और ये 3n। इन दोनों को देखो, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, तो ये दोनों की दोनों कैंसिल हो गई। अब यहाँ पे देखो, ये 4 प्लस और -3। 4 - 3 पे आंसर आता है +1। ये +1 और +2, कितना आंसर बन गया मेरे पास? तो इस क्वाड्रेटिक के लिए 3। फॉर्मूला बन स्क्वायर + 3। ये Tn फॉर्मूला बन गया। किसी को कोई ऑब्जेक्शन यहाँ पे, बात समझ में ना आई तो बताओ मुझे। ओके सर। अच्छा बेटे, अब एक और चीज लेते हैं एग्जांपल, ये वाली हम।
हमारे पास सीक्वेंस आ रहा है 2, 8, 18, 32। तो 8 - 2 करवाते हैं। पहले मैं लिख रहा हूँ सारे के सारे, फिर बाद में आप लोग माइनस करके बताइएगा मुझे। 18 - 8 करेंगे, क्या आंसर आ गया? 32 - 18 करें, कितना आंसर आएगा? 14। अब इन दोनों को माइनस करें, कितना आंसर आया? 4। 14 में से 10 माइनस करें, कितना आंसर आया? ये चीज तो आ गई D1। अब ये चीज क्या आ गई? डिफरेंस 2। हमारे पास ए कितना है? हमारे पास 2। ए है। D1 जो है वो है 6। D2 जो है वो है हमारे पास 4। ठीक है बेटे। फॉर्मूला क्या था हमारे पास? A+n - 1 टाइम्स D1 प्लस सर इसका वन। आंसर 2n² आ रहा है। अभी देख लेते हैं इसको। n - 1 n - 2 टाइम्स D2। ये आ गया D2 हमारे पास। ठीक है, आइए वैल्यू डालते हैं। ए कितना है हमारे पास? 2 आ गया। n - 1 आया। डिफरेंस 1 कितना था हमारे पास? 6 था। 1/2 आया। एन, अच्छा इसको एक्सपेंड करवा लेते हैं। n² -2n - 1n +2। और ये था हमारे पास डिफरेंस 2 4। इसको कैंसिल करते हैं 2 के टेबल से। याद रखिएगा, खाली बाहर वाला नंबर कैंसिल होगा इस वाले 2 को 2 से। ये 2 कैंसिल नहीं हो सकता, ये ब्रैकेट के अंदर है इसलिए कैंसिल नहीं हो सकता। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कीजिए। 2 + 6n - 6 +n² -3n +2 टाइम्स 2। इसका आंसर बनेगा हमारे पास 6n - 4 +2n² -6n और प्लस का 4। क्यों? मैंने इस 2 को इससे भी मल्टीप्लाई करवा लिया, इस 2 को इससे भी मल्टीप्लाई करवा लिया, इसी 2 को इससे भी मल्टीप्लाई करवा लिया। ठीक है। अच्छा जी, 6n प्लस में और माइनस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे, लाइक टर्म्स हैं, ऑपोजिट साइंस हैं। तो सिर्फ इसका ये, अच्छा -4 +4 भी कैंसिल हो जाएगा। हसान, मुझे आपने क्या आंसर दिया था? सर यही बोला था 2n²। जबरदस्त, ये मेरा फॉर्मूला भी बन यही गया। आंसर है। सर मेरा वेरी, भी यही आंसर है। शाबाश, वेरी नाइस बच्चों, गुड जॉब। ठीक है, चलो भाई। अच्छा भाई, अब आइए, अब हम करते हैं एक्सपोनेंशियल एंड क्यूबिकल सीक्वेंस, राइट? तो पहले एक्सपोनेंशियल को लेके चलते हैं हम। एग्जाम्पल के तौर पे ये हमारे पास आ रहा है, ये 2 4, सेकंड पार्ट लेते हैं हम। 2 4 8 16। अब भाई पहला टेस्ट ही करवाइए, इन दोनों का डिफरेंस निकलवाइए। 4 - 2 कितना आंसर आया? 2। 2। 8 - 4 4। 16 - 8 8। अच्छा जी, अब हम ये चेक करते हैं कि जी, देखो पहला डिफरेंस है 2 और दूसरा डिफरेंस है 4, इसका मतलब ये अर्थमेटिक नहीं है। ठीक है। अच्छा, आप चेक करते हैं, डिफरेंस को डिफरेंस निकलवाते हैं। आंसर आया 2। 2 और 4। अब D1 हमारे पास आ रहा था ये, और D2 हमारे पास आ रहे हैं डिफरेंट। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक भी नहीं है। समझ में मेरी बात आई? ठीक है, नीदर अर्थमेटिक नॉर क्वाड्रेटिक। ठीक है बेटे। अभी ऐसा होता है, देखो ये हमें कंफर्म है कि ये एक सीक्वेंस है, ऐसा ही है ना? क्वेश्चन में बोला हुआ एक सीक्वेंस है तो सीक्वेंस है। तो ये ऐसा होता है, हमें बुखार चढ़ता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम बोलते हैं, डॉक्टर को पता है हमें बुखार है, फिर हमें वो डिफरेंट टेस्ट करवाता है जब बुखार चढ़ने में रहता है। होता मलेरिया हो सकता टाइफाइड हो सकता डेंगू हो। तो कहीं कंफर्म होता है फीवर है, लेकिन कौन सा है तो अलग अलग टेस्ट करते हैं। इसी तरीके से हमें पता है भाई सीक्वेंस है, लेकिन किस टाइप की सीक्वेंस? हमने पहला टेस्ट करा जो कि अर्थमेटिक नहीं था, दूसरा टेस्ट करा क्वाड्रेटिक नहीं था, अब हम थर्ड टेस्ट पे जा रहे हैं। देखते हैं कि थर्ड टेस्ट सही कर क्वालिफाई करता है या नहीं।
अब हम रेशो बनवा रहे हैं। रेशो किस चीज की? नेक्स्ट माइनस प्रीवियस। याद रखो हमेशा, डिफरेंस के लिए भी सर ने यही किया था, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस। अब यहाँ पे मगर करवाएंगे नेक्स्ट अपॉन प्रीवियस। नेक्स्ट टर्म कौन सी है इसके अंदर, बोलो? 4, और प्रीवियस कौन सी होगी इसके लिए फिर? 2, तो करो 4/2, कितना आंसर आया? 2, अच्छा, अब एक से नहीं और उससे भी वेरीफाई करेंगे। अब और नेक्स्ट क्या है? 8, उसका प्रीवियस क्या है? 4, और आगे चलते हैं, और आगे लेते हैं हम उसके बाद 16, प्रीवियस क्या है? तो रेशो 2, क्या आ रही है 7, हमारे पास? 2। ये बेटे 2 आ रही है। अच्छा, अब इस तरह की सीक्वेंस को बनाने के लिए जो फॉर्मूला हमारे पास यूज होता है वो क्या होता है? वो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं कि Tn = ARn-1। ए का मतलब क्या है बेटा यहाँ पे? फर्स्ट टर्म या याद रखो, कोई सी भी सीक्वेंस हो, ए का मतलब फर्स्ट टर्म है, बात खत्म। ठीक है, तो यह हमने लगा दिया, यह आ गया 2, ब्रैकेट में आया, रेशो कितनी थी? 2 और n-1। ठीक हो गई मेरी बात? यहां तक किसी को भी कोई परेशानी तो बताओ मुझे, यहां तक किसी को भी कोई परेशानी है तो बताओ। क्लियर है। हाँ सर। क्लियर? देखो अब जरा सा ना इंडाइसिस के रूल पे आओ। याद रखो, जब सेम बेसिस मल्टीप्लाई करती हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। इसके ऊपर पावर कितनी है अभी पहले वाले पे? 1, क्या पावर है? और यहाँ पावर क्या है? n-1। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इनकी पावर्स को ऐड करवा लेंगे। पहले वाली पावर 1, n-1, क्या बन गया मेरे पास? ये 2 की पावर n ओनली। ये देखिए भाई, ये +1 और -1 कैंसिल हो गया, 2 की पावर n बची। ठीक है, वेरीफाई करना है कि फॉर्मूला सही बनाया है या नहीं बनाया है। अब इस फॉर्मूले, इस सीक्वेंस में ये कौन से नंबर पे आ रहा है सचिन? हसन, ये कौन से? फोर्थ सर। 4th पे आ रहा है। तो एक काम करते हैं हम, n की जगह 4 डाल के चेक करते हैं क्या ये हमें 16 प्रोड्यूस कर रहा है। जी हाँ, 2 पावर 4 मीन्स कि 2 × 2 × 2, 1 मोर टाइम, सो इट इज 16। नहीं वाला समझ नहीं आया, मतलब जो Tn = ARn-1 लिखा था तो उसमें दो टू थे ना, तो मल्टीप्लाई हो रहा था, वो कहाँ चला सही गया है, दूसरा टू? बिल्कुल सही है। अब देखो, ये सेम बेसिस मल्टीप्लाई कर रही थी, क्या कर रही थी? सेम सेम बेस। बेसिस। तो बेस एक दफा लिखी जाती है, फिर उनकी पावर्स को ऐड कर लिया जाता है। 1 प्लस ये पूरा n-1। ठीक है, अब समझ में आई बात? जी सर। ठीक। -1 +1 कैंसिल हो गया बेटे, इसको ये ना इंडाइसिस का रूल लग गया है ना यहाँ पे। इस तरीके से ये देखो, हमने वेरीफाई भी कर लिया कि जी हाँ, ये फॉर्मूला हमने बनाया है, ये बिल्कुल सही बना है, 2 की पावर n। क्लियर हो गई बात? यहाँ तक क्लियर है? देखो बेटे, एक और मैंने सीक्वेंस लिए यहाँ पे, दोबारा वही काम करवाता हूँ। 3 - 1, आंसर आ गया 2। 9 - 3, आंसर आ गया 6। 27 - 9, आंसर आ गया मेरे पास, कितना आ गया? 18। देखो भाई, पहले यानी कि हर दफा डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, इसका मतलब भी अर्थमेटिक नहीं है। अब डबल डिफरेंस चेक करते हैं। दूसरा डिफरेंस क्या आ रहा है? 4। यहाँ क्या आ रहा है? 12। इसका मतलब डबल डिफरेंस भी सेम नहीं है, ये क्वाड्रेटिक भी नहीं है, ना क्वाड्रेटिक है ना अर्थमेटिक है। ठीक है, अब हम तीसरे टेस्ट पे जा रहे हैं, जिसका नाम है हमारे पास, क्या नाम है हमारे पास तीसरे वाले का बेटा? एक्सपोनेंशियल। रेशो। सेकंड, एक्सपोनेंशियल। हाँ रेशो बनाएंगे। 3/1, 3 आ गया। 9/3, 3 आ गया। 27/9 3। 3 आ, इसका मतलब थर्ड टेस्ट पॉजिटिव आया है, ये एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस है। क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस का बच्चे? ARn-1। बेटा ए कितना है हमारे पास? 1। 1। 1। आर कितना है हमारे पास? इसका मतलब बस यही फॉर्मूला बनेगा। ठीक है बच्चों, मेरी बात समझ में आ गई?
अब एक काम करते हैं मेरा बेटा कि इसको वेरीफाई करते हैं कि जो हमने काम किया है ये राइट है या रॉन्ग है। आओ ये बता, ये पहली पोजीशन के लिए 1 डालेंगे हम, वो n इज इक्वल टू 1। वेरिफिकेशन लिख दूं मैं यहाँ पे कि हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो हम फर्स्ट टर्म के लिए चेक करें, 1 - 1। बेटे इंडाइसिस के अकॉर्डिंगली अगर किसी के ऊपर पावर 0 आ जाए तो उसका आंसर क्या बनता है? 1। देखो फर्स्ट टर्म पे क्या लिखा हुआ है आपके पास, और इस फॉर्मूले में 1 डालने पे आंसर क्या आया? अभी तो वेरीफाई कर गया, अभी एक और वेरीफाई करके देखते हैं कि भाई अभी अभी वेरीफाई कर रहा है या आगे भी वेरीफाई करेगा। 2 - 1, हाँ ये भी वेरीफाई कर गया। अब थर्ड पे ट्राई कर लेते हैं हम लोग। पहला वेरीफाइड, सेकंड वेरीफाइड, थर्ड वेरीफाइड। डू यू एग्री विद मी बच्चों? जी। तो यस आज सर। हमने, ठीक है, हमने क्वाड्रेटिक भी समझ लिया। ठीक है, समझ में आई मेरी बात?